आज की कहानी का नाम है उदास महल का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कृष्णपुर। कृष्णपुर में एक पुराना महल खड़ा था जिसे उदास महल कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि यह महल भूतिया है और वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी फुसफुसाहट की। किसी ने भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। अगर कोई गलती से महल के पास चला जाता तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसे घेर लेती और डर का एहसास होता। वहीं एक दिन एक युवक नवीन नाम का गांव में आया। वह एक जांच करता था जो पुरानी घटनाओं और रहस्यों को सुलझाने में माहिर था। उसने सुना कि इस महल के बारे में गांव में कुछ पुराने कहानियां हैं और उसे यह जानने का शौक था कि आखिर इस महल में ऐसा क्या रहस्यमय था। गांव वालों ने उसे आगाह किया कि महल के पास जाने से बचो, लेकिन नवीन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का खुलासा करेगा। क्या कुछ डर के पीछे सच छिपा हो सकता है, उसने सोचा। नवीन महल के पास पहुंचा और जैसे ही वह महल की दीवारों के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि महल के अंदर कुछ गड़बड़ था। महल की दीवारों पर पुरानी रंग बिरंगी चित्रकारी थी जो किसी पुराने युग की याद दिलाती थी। उसने धीरे धीरे महल में कदम रखा। अंदर का माहौल था वीरानगी से भरा हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। महल के अंदर उसे सुनहरी पेंसिल जैसी कुछ चीजें दिखीं। पेंसिल पर लिखा था, जो भी खींचोगे वही सच्चाई बनेगी, सोच समझ कर इस्तेमाल करो। वह कुछ पल तक उस पेंसिल को देखता रहा और फिर शरारत में उसने आइसक्रीम का टावर खींच लिया। एक पल में महल के अंदर आइसक्रीम का एक बड़ा ढेर सामने आ गया। नवीन चौंका और फिर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं हो सकती। वह अगले दिन महल के अंदर और गहरे गया। अचानक उसने केंद्रीय कमरे में एक पुराना फोटो फ्रेम देखा जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उस महिला का चेहरा था उदास और तन्हा और वह किसी को देख रही थी जैसे कुछ खो चुका हो। तस्वीर में वह महिला कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी, जैसे वह उस तस्वीर में फंसी हुई हो। महल में घुसते ही नवीन ने महसूस किया कि यह तस्वीर भी सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि उस महिला की आत्मा के राज्य रस को छिपाए हुए थी। अचानक उसने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी के पन्ने पलटते हुए वह पढ़ने लगा, मैंने जो किया वह अब मुझे सजा की तरह लगता है। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है और मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अब नवीन को ही यह समझ में आने लगा कि यह महल केवल एक वीरान जगह नहीं, बल्कि एक रहस्यमय तंत्र से भरा हुआ था। डायरी में लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह सच्चाई के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। अब नवीन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह महिला एक खतरनाक शपथ के साथ महल में बंधी हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक वह अपनी गलती को नहीं सुधारती। लेकिन किस गलती की बात हो रही थी? नवीन ने फिर से महल के गहरे कोनों में जाने का निर्णय लिया। वह एक दरवाजे के पास पहुंचा जो अब तक बंद था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह जोर से चीखा। सामने एक सुरंग दिखाई दे रही थी जो गहरे अंधेरे में चली गई थी। सुरंग के अंदर जैसे ही नवीन ने कदम रखा, उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था, उसने जो गलती की वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए थी। वह एक शापित जगह बन चुकी थी। नवीन ने किताब खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे यह समझ में आया कि महल के अंदर अंधेरे रहस्यों का खुलासा हो रहा था। किताब में महल की जादुई ताकत और उस महिला की आत्मा के शाप का पूरा वर्णन था। उस महिला ने एक भयानक शपथ ली थी कि वह महल से कभी बाहर नहीं जाएगी जब तक उसके सच्चे अपराध का खुलासा नहीं होगा। अचानक महल की दीवारों से रहस्यमय आवाजें सुनाई दी। नवीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह काबू नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ में वह किताब फिसल कर गिर पड़ी। तभी एक कटा हुआ चेहरा उसके सामने आया। वह महिला बोल पड़ी,
तुमने मेरा राज खोला, तुम भी मुझ जैसा महसूस करोगे। फिर महल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी विशाल दरवाजे का खुलना हो। अचानक नवीन के सामने अंधेरा फैल गया और उसने महसूस किया कि वह महल में फंस चुका था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन महल की दीवारें उसे हर जगह रोकती हैं। उसने जैसे ही पलटकर देखा, उस महिला का चेहरा अब उसके सामने था। अब तुम मेरे साथ इस महल में हमेशा के लिए रहोगे। नवीन अब महल का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा भी अब यहाँ बंधी थी, क्योंकि उसने उस रहस्यमय पेंसिल का गलत उपयोग किया था। चलिए बच्चों, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रोमांचक कहानी के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।